पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले को 30 दिन हो गए हैं और इस बीच पाकिस्तान पर, पीओके पर, आतंकियों के जहां जहां ठिकाने थे वहां पर भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक भी की और मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि सिंदूर उजाड़ने वालों के लिए सिंदूर जब बारूद बनता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है। लेकिन एक सवाल चिराग जो अभी भी खड़ा हुआ है कि जो हमलावर थे, जो आतंकी आए थे, जिन्होंने निहत्थे लोगों पर, मासूम निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाईं, वो कहां चले गए? बिल्कुल आपने सही कहा और ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। सबसे पहला तो सिक्योरिटी लैब्स से शुरू करूंगा मैं। हम सब ने देखा वहाँ सिक्योरिटी लैब्स था जिसकी वजह से ये हमला हो पाया और वहाँ कोई सेना के अधिकारी नहीं थे और इसका कोई नहीं था, मतलब कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं थी। इसका उन्होंने भरपूर इसकी रैकी की थी और उनको पता था ये ऐसी जगह है जहाँ पर अटैक किया जा सकता है और उन्होंने अटैक किया। ठीक है। उसके बाद तमाम विजुअल्स आए, तमाम हमने देखे, बहुत इमोशनल बाइट्स भी हमने सुनी उस दौरान। लेकिन भारत ने बदला लिया और बदला लिया इस फॉर्म में कि उन्होंने एयर स्ट्राइक की और दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। अगर आप उसके लोगों पर हमला करेंगे, निहत्थे लोगों पर हमला करेंगे, मासूम लोगों पर हमला करेंगे तो उसका जवाब भारत को देना बिल्कुल, होता है। मसूद अजहर का तो पूरा खानदान ही खत्म हो गया एक तरीके से। बिल्कुल। और ये जो एयर स्ट्राइक की, इसकी दुनिया भर ने इसकी कोई आलोचना नहीं हुई। इसकी यही हुई कि भाई आपके ऊपर अटैक हुआ था इसलिए आपने बदला लिया। और इवन विश्व ने साथ दिया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी टीस मन में जैसे कहते हैं ना एक बात है, वो ये है कि वो आतंकी कहाँ गए? क्या वो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हैं या भाग गए, एलओसी चले गए? क्योंकि इस तरह के जो भी प्लानिंग करके आते हैं वो ये सोच कर आते हैं कि कैसे भागना है। सब कुछ उनके पास था, रूट मैप, किस जगह पर करना है, वहाँ कितनी देर में आर्मी पहुंचेगी, हम कहाँ पहुंच जाएंगे हमला करने के बाद, कैसे भागेंगे। सीमा से ये दूरी काफ़ी लंबी है। लंबी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर अगर आप पार करें तो जंगल का एरिया खत्म हो जाता है और वो पहलगाम का हाईवे आ जाता है। वहाँ से एलओसी 8 घंटे का रास्ता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एलओसी ना भाग जाए, क्योंकि उस वक्त जब हालात थे उस वक्त तो आप और हम ऑफिस में थे जब ये खबर आई थी। दोपहर के वक्त 2:30 बजे के आसपास ये खबर आई थी, मुझे याद है, जिसमें ये सबसे पहले वो लड़की का वीडियो आया था जिसमें वो बता रही थी किस तरह से मार दिया, धर्म पूछ के मारा गया। और वो उस वीडियो ने रोंगटे खड़े कर दिए और हमने देखा कि देर शाम गृह मंत्री खुद पहुंच गए थे वहाँ पर। तो उसकी आप देखिए उस घटना की कितनी ज़्यादा एक तरह से सीवियरिटी थी। लेकिन सब देखिए उसके बाद सब कुछ हुआ, तमाम जो पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे थे उनको भी नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई की गई, सब कुछ हुआ।